जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे होते हैं तो हम लोगों को क्या पूरी फीस भरनी होती है? नहीं। जब आप लोग एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे होते हो मोस्टली यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं होती। यू शुड बी हैविंग अ रीजन टू कम बैक टू इंडिया। बल्क बिलिंग वालों पे जाओ, वहाँ पे आप लोगों के पैसे नहीं लगेंगे। महंगा हो रखा है आजकल ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा। A very good morning and hi cat channel. This is the show we have Kenzo in the vlog. आजा भाई, और इधर से आजा कम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरा ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे होता है प्रॉपर वीज़ा की, कितने खर्चे होते हैं, टोटल कॉस्ट और सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए चला सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। आजा के ऊपर हम आप लोगों को बताएंगे मतलब वो तो बोल दिया मैंने। आज की वीडियो बैठ के बना रहे, बाहर ना जा नहीं पाया भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है मेलबर्न में, तो प्लीज़ बेयर विद मी। कहते हीटर चला के आएगा? अच्छा नहीं चलाना, भूल गया तुम? हीटर चला के आएगा? अगर मैं हीटर के लिए तेरे को भेजूँ जाएगा? तो नहीं जाना कोई बात नहीं, देख रहे कह रहा बाद में चला दूंगा। ये वाली वीडियो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ओवरसीज़ में है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लोग जब आप लोग यहाँ पर आते हो फिर आप लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो अलग थोड़ा सा प्रोसेस होता है। बट जेनेरिक सारी चीज़ें जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या प्रोसेस होता है और उसके छोटे मोटे पार्ट, मतलब उसके अंदर से ही आप लोगों का अगर स्टूडेंट वीज़ा डालना होता है तो वो डलता है। समझ गए ना? कुछ शायद गलत तो नहीं बोल दिया? छोड़ो, सबसे पहला पार्ट होता है चूजिंग अ राइट यूनिवर्सिटी और कॉलेज। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के लिए आओगे तो वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कॉलेजेस के इतने ज़्यादा नहीं होते, हायर चांसेस वीज़ा के। बट अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में आते हो तो आप लोगों के वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी सही से चूज़ करना, अपना कोर्स सही से चूज़ करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। ऐसा नहीं है भाई, ऐसे कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई हम लोगों को MBA करनी है ऑस्ट्रेलिया में, BBA करनी है। ऑलवेज चूज़ अ कोर्स विच इज़ हाई इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया। हर बारी सप्लाई डिमांड के हिसाब से इनकी लिस्ट बनती है, जब ज़्यादा सप्लाई हो रही होती है तो उस कोर्स को वो हटा देते हैं। ऐसे मेरे टाइम पे भी हुआ था जब मैंने अकाउंटिंग करी थी कि अकाउंटिंग में मेरे को भेज तो दिया भाई वहाँ से, पर यहाँ पर तो उसकी डिमांड, उसके अंदर PR थी नहीं, मतलब उसके अंदर आगे कोई स्कोप नहीं था, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। फिर धीरे धीरे करके 2-4 साल बाद पता लगा जब मैंने छोड़ दी कि वापस से डिमांड में आ गई डिग्री। तो ये वीडियो आज बन रही है, आज क्या तारीख हो गई? आज होगी 28 तारीख। और नीचे भी देख लेना, अगर आप एक वीडियो 1 साल बाद देख रहे हो तो ये मत सोचना कि तुषार भाई इसमें तो ये ऐड करना था या तो आप भूल गए, गलत बता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आज की वीडियो बन रही है आज के हिसाब से। सबसे पहले आप लोगों को चूज करनी है अपनी राइट यूनिवर्सिटी। वंस यू हैव चोजन योर राइट यूनिवर्सिटी, आप अपनी खुद रिसर्च करो। ये नहीं कि आप लोगों को कोई कह रहा है, मान लो आपका एजेंट कह रहा है कि आप ये वाले कोर्स में अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं। आपको अपनी खुद भी रिसर्च करो। इट इज रियली इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप लोग खुद से अपनी रिसर्च करो। समझ गए ना? 3 बार बोल दिया मैंने। अब खुद से रिसर्च करो। अब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, अपने कोर्स को सर्च करो और उसके अंदर आप अपने सब्जेक्ट्स देखो कि मेरे ये वाले सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, ऐसा ऐसा मेरा पूरा प्रोसेस होने वाला, 2 साल का 3 साल का, जिस भी डिग्री के लिए आ रहे हो आप लोग ऑस्ट्रेलिया में। खुद से रिसर्च करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर आप लोग चैनल में नए चला सब्सक्राइब करना, जाके वो भी दबा दो तो वो भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। समझ गए? 1 मिनट हीटर चलाऊँ, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ से चलेगा हीटर। घर का टेम्परेचर हो रहा है 18 डिग्री, अब हमने इसको कर दिया 24 पे, चल जाएगा बढ़िया। जब आप लोग एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे होते हो मोस्टली यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं होती, मतलब $0 होते हैं अप्लाई करने के। कुछ में होती है जो ज़्यादा हवाबाज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि $100 $500 एप्लीकेशन फीस है, कुछ ऐसा है। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग कर रहे हो अप्लाई और आपका एजेंट कह रहा है भाई इसमें तो $500 फीस है, आप खुद जाके देखो। समझ गए ना? खुद प्रॉपर रिसर्च करो। फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग ना काट देते हैं आपका, कि बोल देंगे कि जिसकी तो $1000 फीस है एप्लीकेशन की, जबकि होती नहीं। तो खुद से रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप के ऊपर हम लोग आए तो आप लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब आप लोगों के पास COE आती है, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, उसको ECO भी बोलते हैं। ECOE, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। उसमें क्या होता है कि आप लोगों को आया था कि हाँ तेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। वो कई बार कंडीशनल आती है, कई बार प्रॉपर फुल आ जाती है। मैंने जब अप्लाई किया था मेरे को याद है मेरी कंडीशनल आई थी कि उसके अंदर आप अपना आइल्स दो या वो सब दो, तो वो कंडीशंस वो लिख के देंगे, वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आइल्स की बात करी तो वो आप लोगों को देना पड़ेगा। इन सारे प्रोसेस से पहले ही करके रख लेना अपने आइल्स और PT, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, अपने आइल्स और PT प्रॉपर दे के रखो। उसके बाद आप लोगों की COE आ जाएगी। अब आप लोगों को अपनी COE करनी होगी एक्सेप्ट, कंडीशंस पूरी करके। कंडीशंस में कुछ भी हो सकता है, वो लोग आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, एफिडेविट मांग सकते हैं। आप लोगों की पढ़ाई जैसे 10th के हो गए, 12th के हो गए मार्क्स, और आपकी बैचलर्स के हो गए अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हो, तो ऐसे जो
भी डॉक्यूमेंटेशन देंगे आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को यूनिवर्सिटी की फीस भरनी होगी। ऑन एन एवरेज यूनिवर्सिटी की फीस यहाँ पर होती है ऑस्ट्रेलिया में 10 से 12,000 डॉलर एक सेमेस्टर की, जिस भी डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, कौन सा कोर्स है, आप लोगों को कौन सी स्कॉलरशिप मिली है। तो मैं जेनेरिक बात करूँगा, 10-11,000 डॉलर हम लगा के चलते हैं, ठीक है, कि आप लोगों की फीस होगी 5-5.5 लाख रुपए आप लोगों को भरने होंगे स्टार्टिंग में उस COE के बाद, कि आप लोगों के आपने अप्लाई किया, उन्होंने लेटर भेजा, आप लोगों ने फीस भरी, और उसके बाद आप लोग को क्या करना है बताता हूँ मेरे को। उसके बाद आप लोगों को करना है अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करने हैं, ठीक है। आप लोग कैसे फीस भरने वाले आगे, कि आप लोगों को एजुकेशन लोन चाहिए, बैंक से नहीं चाहिए, मेरे को बता देना कमेंट करके। एजुकेशन लोन के ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। आप लोगों को सारे अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। 24,505 डॉलर आप लोगों को अपनी जेब में रखने हैं, अपने बैंक अकाउंट में रखने हैं। ये क्यों तुषार भाई? तो भाई ऑस्ट्रेलिया में फंड्स दिखाने होते हैं कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, तो वी कैन सर्वाइव एटलीस्ट फॉर दिस नंबर ऑफ टाइम। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि आप लोगों के पास होए पैसे, जब आप लोग आओ तो आप अपने आप को संभाल सकते हो। तो ये लोग चाहते हैं कि आप लोगों की FDs में, सेविंग्स में, या आप लोगों के किसी, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने पापा से एप्लीकेशन, आपके पापा स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको, तो उनके ब्लड रिलेशन में आप लोग FD शो कर सकते हो, एफिडेविट बनवा के कि हाँ हमारे पास है ये। वो मेरे टाइम पे ऐसे हुआ था, अभी आई एम नॉट श्योर कैसा होगा, बट आप लोगों को अपनी FD सेविंग्स दिखानी होती है, आप लोगों के पास कितनी, आप लोगों के पास प्रॉपर्टी है। यू शुड बी हैविंग अ रीज़न टू कम बैक टू इंडिया। ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो उनको एक्सपेक्टेशन ये चाहिए होती है कि आप लोग पढ़ाई करके वापस आ जाओगे। आप लोगों को ये दिखाना होता है। मान लो किसी का फैमिली बिजनेस है, तो वो अपने, अभी SOP की बात आएगी आगे, बट आप लोगों को दिखाना होता है कि मैं वापस आऊँगा। समझ गए? ये होता है भाई प्रोसेस। ये मेरे सबके साथ होता है। ये तो दिखाना पड़ता है आप लोगों को कि हम लोग वापस आ जाएंगे। तो इसलिए वो आप लोगों से स्ट्रॉन्ग फंड्स मांगते हैं कि आप लोगों के पास करीबन 13.5 लाख रुपए आपके अकाउंट सेविंग्स में है, और आप लोग अपना ट्रैवल और सब कुछ कर सकते हो अगर आप लोगों को यहाँ पे जॉब नहीं मिली तो। समझ गए ना? सेफ साइड पे होकर चलते हैं भाई। ये भी तो जो है जैसा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फंड्स की और बात करें तो आप लोगों को ओवरसीज़ हेल्थ केयर लेना होता है ऑस्ट्रेलिया का, आपको ज़रूरी है, वो सबको ज़रूरी है। 1,000-1,100 डॉलर का आप लोगों को मिलेगा। कुछ कंपनी जैसे NIB हो गया, मेडिकेयर हो गया, नहीं NIB हो गया, मेडिबैंक हो गया, ठीक है, बूपा हो गया। मैंने तो NIB लिया था शुरू से, वो बेटर है, बढ़िया है, नॉन स्पॉन्सर्ड, वो सही है। आप लोगों को ऐप मिल जाएगी, उसके अंदर आप लोगों को GP बुक करना होगा, वहीं से कर लो। और बल्क बिलिंग वाले सेक्शंस पे जाना, पहले बता रहा हूँ, नए आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हो, बल्क बिलिंग वालों पे जाओ, वहाँ पे आप लोगों के पैसे नहीं लगेंगे। ऐसे किसी प्राइवेट ऐसे क्लिनिक वगैरह में चले जाओगे, आपको अपफ्रंट पैसे देना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोगों को मिलेगा कितना, वो उन पर डिपेंड करता है। मान लो किसी GP की फीस $50, आपको 20 ही वापस मिले, ऐसे हो सकता है। बट बल्क बिलिंग अगर आप लोग सेंटर ढूंढोगे तो यूजुअली वो फ्री होते हैं, तो यू डोंट पे एनीथिंग। बट OSHC तो आप पे कर ही रहे हो, तो आप लोगों की 2 साल की OSHC आप लोगों को भरनी होगी। $1,100 के अराउंड मेरी थी। अभी का जो एवरेज रेट चल रहा है वो $500 to $700 पर ईयर चल रहा है, तो आप लोगों को पूरी भरनी पड़ेगी। तो मैच कर लेना एक बार, जो मैं बोल रहा हूँ नीचे कमेंट कर देना कोई बढ़िया सी। सबसे पहले हमने बात करी यूनिवर्सिटी की फीस आप लोगों को जो भरनी है वो $10-11,000। फिर आप लोगों को बैंक में रखने हैं $24,505। फिर आप लोगों की OSHC आप लोगों को भरनी है, जो बता दी $1,000-1,100 अगेन, ठीक है। आप लोगों को IELTS-PT भी देना होगा, तो वो करीबन $300-400 का होता है। वो आप लोग सारा कुछ कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, वो भी देना होगा। प्लस काफ़ी सारे लोग मेरे से एक चीज़ पूछते हैं कि तुषार भाई जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे होते हैं तो हम लोगों को क्या पूरी फीस भरनी होती है? नहीं, यू हैव टू ओनली पे फॉर द फर्स्ट 6 months और फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। आप लोगों को सिर्फ पहले की 6 महीने की फीस भरनी होती है। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो उसके बाद क्या आप लोग भर सकते हो, छुट्टियाँ होती है ऑस्ट्रेलिया में, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि कैन यू पे योर फीस इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो जाके देख लेना, आई बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। इसी स्टेप के अंदर अगर हम लोग और डीप डाइव करें तो उसके अंदर हम लोगों को GT भरनी होगी, ठीक है, SOP भरनी होगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगी, GT होगी, तो वो सब आप लोगों को सैंपल्स मिल जाते हैं इंटरनेट पे। वहाँ से आप लोग अपनी SOP एग्जाम्पल करके भर सकते हो जिस भी एजेंट से आप लोग करा रहे हो। अब आप लोगों की पूरी फाइल रेडी होगी। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना वीज़ा करना है अप्लाई। उसकी कितनी कॉस्ट होती है भाई? पहले जब मैंने अप्लाई किया था ना तो $600-700 का था स्टूडेंट वीज़ा। अब पता है कितने का है? $1,600 का। 56 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने का भाई वीज़ा हो रखा है, महंगा हो रखा है आजकल ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा। आप लोगों को एप्लीकेशन अपनी तैयार शेयर करके SOP सारा कुछ कर करके फीस आप अपने अप्लाई करोगे वीज़ा के लिए, जो होगी $1,600। आप लोगों की एप्लीकेशन होगी अब अप्लाई। उसके बाद आप लोगों का होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। वंस यू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा, आपके पास उसके बाद एक हैप ID आती है। हैप ID के थ्रू आप लोग अपने मतलब वो ID जो मिल जाती है वो लेके जानी होती है मेडिकल सेंटर में, पहले से बुक करके। वहाँ पे आप लोगों को जाके मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि होता है 5 से 7 हज़ार रुपये का। अगला स्टेप होता है कि आप लोगों का वीज़ा आ जाता है। बोलते तो है भाई प्रोसेसिंग टाइम करीबन 4 से 8 हफ्ते का होता है, बट बहुत ज़्यादा कभी टाइम लग जाता है। मेरा खुद वीज़ा 45 डेज़ में आया था। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है डिपार्टमेंट के ऊपर, वो कैसे आप लोगों की मतलब वीज़ा कितना टाइम लगा रहे हैं उनके ऊपर। ये कई
कई कई लोगों का वीज़ा एक एक दिन में भी आ जाता है, ठीक है। कई कई लोगों का भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरा खुद 45 डेज़ में आया, वो आप लोगों को वेट ही करना है उसके लिए। आप लोग अपनी स्ट्रॉन्ग फाइल रखो, बढ़िया फाइल रखो और होप रखो पॉजिटिव आ जाएगा। अगला जो स्टेप होता है वो होता है कि आ गया वीज़ा। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ट्रैवल करना है। नॉर्मली फ्लाइट्स की टिकट ऑस्ट्रेलिया की ये भी डिपेंड करती है कौन से मौसम कह रहा हूँ, कौन से सीज़न, कौन से टाइम पे आ रहे हो आप लोग, ठीक है। यूजुअली ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट्स बिजी होती हैं अक्टूबर टू दिसंबर। ऑफ कोर्स क्रिसमस होता है, छुट्टियाँ होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं फ़्लाइट्स। फरवरी इनटेक होता है जब बच्चे आ रहे होते हैं, तो भी थोड़ा रेट हाई रहता है, बट ऑन एन एवरेज आप लोग वन वे की टिकट 800 से $1000 की लगा सकते हो ऑस्ट्रेलिया की। तो हाँ, हम लोगों ने आपको बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया का पूरा वीज़ा का कितने का आता है खर्चा और क्या क्या स्टेप होता है, पूरा हम लोगों ने बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना ज़रूर। और गुड लक जो लोग जुलाई इनटेक में आ रहे हैं। आई होप मेरी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को कोई हेल्प मिली होगी, नहीं मिली तो फिर देख लो, एक आध बार कुछ तो मिला होगा, हेल्प थोड़ी सी तो होगी। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ आया सब्सक्राइब कर देना। केंद्र क्या कर रहा भाई। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस। अब जो सेकंड स्टेप होता है, मान लो पहले वो स्टेप, अब मेरे को तो